Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, शानदार, एकदम छुटकू छुटकू क्लास 11 के लोग सब बढ़िया है ना? चलो अच्छा है। हाँ बढ़िया कैसे नहीं रहेगा। 15 डेज का मैराथन जो आज से स्टार्ट होने वाला है, इतना एक्साइटेड है कि कुछ कहने का नहीं। तो सच बात ये बोलूं कि मैं भी एक्साइटेड हूँ और आप भी एक्साइटेड है। जितना मैं हूँ उससे शायद से आप काफी ज्यादा है ना? सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज जो हम लोग का बेसिकली स्टार्ट होगा वो क्या होगा। बीएसटी का 40 एमसीक्यू के साथ काफी मजेदार मजेदार क्वेश्चन करवाया हूं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन है और शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। चलो तो देखते हैं कि पहला आज जो पहला दिन है हमारा, उसमें पहला दिन में पहला 40 क्वेश्चन कैसा होता है, पहला 40 क्वेश्चन कैसा होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, सैलरी और वेजेस। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये 4 पॉइंट में ऐसा कौन सा चीज है जो कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है इन्वेस्टमेंट। थर्ड नंबर, द ओनर इज रिवार्डेड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड बियरिंग द रिस्क, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रिवार्ड द ओनर रिसीव। देखो, जो ओनर होता है, जो भी बिजनेस को कंडक्ट करता है, वो रिस्क बियर करता है। तो इसके बदले में ओनर को क्या मिलता है? इसके बदले में ओनर को मिलता है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। समझ गए? फोर्थ में क्या है? बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, बिजनेस रिस्क अराइज नहीं होता है, क्यों? ड्यू टू गुड मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होता है, इसीलिए बिजनेस रिस्क नहीं अराइज होगा। फिफ्थ नंबर का बात करते हैं, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, एक ऐसा काम जिसमें कि इंसान दूसरे के लिए काम करता है और उसके बदले में उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्स्थ में क्या है? द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि कोई पर्टिकुलर फील्ड में आपको नॉलेज चाहिए, जैसे डॉक्टर, टीचर, तो एक पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीए, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशन। ठीक है। सेवेंथ में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बिजनेस एक्टिविटी को नहीं बताता है? बिजनेस एक्टिविटी को नहीं बताता है, वो क्या है? सैलरी और वेजेस। ठीक है। बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट फॉर, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, क्यों अर्न करता है? इनकम के लिए, ग्रोथ के लिए, रिस्क टेकिंग के लिए, या सारा? सारा। इनकम के लिए भी प्रॉफिट अर्न करता है, ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट चाहिए और रिस्क टेकिंग के लिए भी प्रॉफिट चाहिए। समझ गया बात को लेके? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। द इंडस्ट्री विच सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्री आर नोन एज, एक ऐसा इंडस्ट्री जो कि और दूसरा इंडस्ट्री को सपोर्ट दे, उसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। 10th का बात करेंगे, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स, इनमें से कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो कि क्या ऑयल रिफाइनरी को और शुगर मिल्स को कवर करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। 11th का बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है? तो माइनिंग, क्योंकि इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट तो है। 12th का बात करेंगे, फिशिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, फिशिंग इनमें से कौन सी इंडस्ट्री में आएगा? तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है। 13th में क्या है? दिस बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड, इनमें से कौन सा ऐसा बिजनेस रिस्क है जिसमें कि इंश्योरेंस काम नहीं आता है? तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा जाता है ना कि फॉरेन का करेंसी और हम लोग का करेंसी का जो रेशियो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, जैसे इंडिया और डॉलर। ठीक है। तो ये इसका जो रेशियो है तो वो फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है। तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता, आपको कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है। 14th का बात करेंगे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉज के लिए इनमें से कौन सा ऐसा बिजनेस रिस्क है जो अराइज होता है? तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी। 15th में क्या है? दिस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, इनमें से कौन सा पर्सन का हिंड्रेंस को खत्म कर देता है? ट्रेड। 16th में क्या है? द बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू मार्केट शेयर ऑफ ए कंपनी, ऐसा कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है जो कि कंपनी का मार्केट शेयर से रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी, मार्केट स्टैंडिंग।
बात करेंगे 17th का, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ऐसा कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां मैनेजमेंट अलग काम करता है और ओनरशिप अलग होता है? किस पे है? वो है कंपनी पे। क्यों? क्योंकि देखो, कंपनी का मैनेजमेंट कोई और करता है लेकिन ओनर उसका शेयर होल्डर होता है। ठीक है। 18th में क्या है, द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज, जो करता होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उनका लाइबिलिटी कैसा होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। बात करेंगे 19th का, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वन मैन वन वोट। जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते थे ना क्लास 10th में, वन मैन वन वोट एंड ईच वोट हैव इक्वल वैल्यू, और हर एक वोट का क्या इक्वल वैल्यू होगा। बात करेंगे 20th नंबर क्वेश्चन का, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है कोई कंपनी में, वो कौन इलेक्ट करता है? वो इलेक्ट करता है शेयर होल्डर्स। 21th का बात करेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द बैंकिंग बिजनेस आर, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? 10। प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, प्रॉफिट किसी में भी शेयर नहीं किया जाता। ये कैसा कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है? ये टर्म ये सूटेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप के भी बिजनेस फॉर्म्स में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला होता है, अकेला वो बिजनेस रिस्क भी बियर करेगा और अकेला ही प्रॉफिट रखेगा। 23rd में क्या है, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज कौन सा है सोल प्रोप्राइटर का? द इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। वो खुद ही खुद का मालिक है, कोई जिंदगी में उसका भसड़ा नहीं है, हम जो बोलेंगे वही होगा भैया, हमको जब मन होगा हम दुकान खोलेंगे, जब मन होगा दुकान नहीं खोलेंगे, सिंपल। ठीक है। 24th, the mutual agency feature of a partnership business can hold partners liable for the business entire debt as what? Unlimited for each partner in the business. 25th का बात करेंगे, in a company in a company the shareholders liability is limited to the value of share held because why? क्यों ऐसा होता है कि जितना शेयर खरीदो आपका लाइबिलिटी उतना ही तक ही है? क्योंकि द लीगल आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है। 26 का बात करेंगे, अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस वेयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट दैट, जहां पे सारा कुछ ट्रू है एक्सेप्ट व्हाट? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? द प्रोप्राइटर कैन सेल हिज शेयर इन बिजनेस टू रेज फंड्स। 27 में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर सोल प्रोप्राइटर मींस दैट, जो सोल प्रोप्राइटर का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है दे कैन लूज एवरीथिंग दे ओन इफ देयर बिजनेस फेल। ठीक है। 28, इन अ पार्टनरशिप द पार्टनर्स, पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या होता है? पार्टनर्स होते हैं कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मन्ना है घुंगरू बाबू, लेकिन क्या? पार्टनरशिप बिजनेस में आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, म्यूचुअल कंसेंट होता है पार्टनरशिप के बीच में। 29th क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सेप्ट प्रॉफिट्स आर शेयर, क्योंकि प्रॉफिट शेयर नहीं होता है, बाकी सिंगल ओनर है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, दे आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म, ये सब सारा कुछ है। 30th का बात करेंगे, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर, ईच पार्ट को हम लोग शेयर कहते हैं। 31 का बात करेंगे, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड कर्ता, ऑप्शन नंबर सी। 32, provision of residential accommodation to the members at reasonable rate is the objective of housing cooperative. Everyone knows that he or she is the partner in the business, तो 33 का हो जाएगा ए, एक्टिव पार्टनर। वो हमेशा सारा मैनेजमेंट भी देगा, कैपिटल भी देगा, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, उसके बीच में सारा कुछ होगा। A sole proprietor has, 34 का क्या होगा? A sole proprietor has unlimited liability. 35, a partner whose association with the firm is unknown to the general public, एक ऐसा पार्टनर जिसको कि जनरल पब्लिक जानता ही नहीं है, उसके बावजूद उसका फर्म के साथ रिश्ता है, उसको कैसा पार्टनर कहते हैं? उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। ठीक है। बात करेंगे 36 का, बिजनेस डज नॉट एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन किसमें नहीं होता? पार्टनरशिप में। 37, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन,
द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होता है 5। 39th में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस इज, नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 2020। ठीक है, फाइनली द लास्ट वर्ड, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ ए कंपनी इज टू बी मेड टू, जो हम लोग कंपनी का नाम रखते हैं उसका एप्लीकेशन जो अप्रूवल करता है वो कौन, वो होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। 40 का ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग को ये 40 क्वेश्चन करने में काफी मजा आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो के साथ बीएसटी का ही। अभी 5 दिन तक मैं आप लोगों को बीएसटी का ही करवाने वाला हूं, तो अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना, और चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 15 डेज का ये मैराथन क्लास 11 के बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। बी डिसिप्लिन, रिक्वेस्ट है मेरा कि डिसिप्लिन रहना, जैसे जैसे वीडियो अपलोड करता चला जाऊं आप लोग देखते चले जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।